क्या होगा खुदाया, तूने हमसे रोजी का मामूली सा सहारा भी छीन लिया। सब ठीक हो जाएगा फातिमा, सब ठीक हो जाएगा। मामूली छोटी, शुक्र है जान बच गई। इस हाल को पहुंचकर भी तुम शुक्र कर रहे हो कुलसूम के अब्बा? फातिमा, बंदे को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के हर काम में कोई न कोई मसलहत जरूर होती है। अब क्या करें, खर्चे से वैसे ही तंग बैठे हैं, उधर लड़की वाले तकाजे कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा फातिमा, जब तक मैं ठीक होकर नहीं आ जाता गफूर को हार देकर भेज दिया कर। हमारा बेटा माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है। हाँ। बेटा किसी से लड़ना मत और सड़क ध्यान से पार किया करना बेटा। और किसी रोज वो कार वाली बेगम साहबा मिल जाए ना तो उससे कहना मेरा बाबा तेरा मकरूज है, अस्पताल से अच्छा होकर आएगा ना तो सब कर्ज उतार देगा। ठीक है ना बेटा? मगर बाबा, मैं कार वाली बेगम साहब को कैसे पहचानूंगा? कार से उतरने वाली हर औरत बेगम साहब लगती है। अरे बेटा, तू उसे पहचानेगा। मेरा दिल कहता है अगर तू उसे नहीं पहचानेगा तो वो तुझे जरूर पहचान लेगी। ठीक है बाबा। चलो जी, चलो मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। दीदी जी, डॉक्टर साहब रोन कर मेहरबानी करके बाहर जाइए। अच्छा जल्दी आज कितने हार बेचे तूने? एक ही बिका है अब तक। वो बेगम साहबा नहीं मिली तुझे? नहीं, उन्हीं को ही ढूंढ रहा हूँ सुबह से। मैंने तो आज भी देखा था उसको। कहाँ? इधर से गुजर रही थी थोड़ी देर पहले, आदमी भी साथ था कार में। वो किधर गए हैं? मैंने ख्याल नहीं किया, मगर तू उनके लिए इतना परेशान क्यों हो गया? मेरे बाबा ने उनका कर्जा देना है ना, इसलिए मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। कैसा कर्जा? कल तो तूने ये बात मुझे नहीं बताई थी। कल मैं जरा जल्दी में था ना, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। मोदी, बेगम साहब, आपने मेरे बाबा से फूल लिए थे ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है। फूल? बाबा एक्सीडेंट? जी बेगम साहब, वो मेरे बाबा कहते हैं कि मैं अस्पताल से फारिग होकर आपके तमाम पैसे आपको दे दूंगा। पैसे? जी बेगम साहब, असल में मुझे हमारे हालात। भीख मांगने का नया ढोंग है। चलो भागो यहाँ से। कब से फूल बेच रही हो? जी एक हफ्ते से। जी यहाँ एक बाबा हुआ करता था फूल बेचने वाला, जानते हो तुम उसे? आप बेगम साहिबा हैं ना? बेगम साहिबा नहीं, मेरा नाम शाइस्ता है। आपने मेरे बाबा से गुलदस्ते लिए थे ना, वो आपके मकरूज हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। कब हुआ उनका एक्सीडेंट? जी एक हफ्ता पहले,
तब से उनकी जगह मैं फूल बेचता हूँ। किस अस्पताल में है वो? जी बड़े सरकारी अस्पताल में। स्कूल नहीं जाते तुम? जी वो जी कोई बड़ा भाई भी नहीं तुम्हारा? जी एक बड़ी बहन है, उसकी शादी होने वाली है। तो तुम ऐसा करो कि, क्या नाम है तुम्हारा? गफूर। हाँ तो गफूर, तुम ऐसा करो कि ये सारे हाथ तुम मुझे दे दो और तुम ये ले दो। नहीं बेगम साहिबा, बाबा नाराज होंगे। नहीं होंगे नाराज। उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि घबराए मत, अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। मगर बेगम साहिबा। रख लो शाबाश, अच्छे बच्चे रख लो, तुम जिद नहीं करते। सर ये है बेड नंबर 13 का पेशेंट सर। कैसे हैं बाबा आप? अब ठीक हूँ डॉक्टर साहब, कमजोरी है थोड़ी सी। इन्हें फौरन स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करो। ओके सर। और मैं आके इन्हें चेक करता हूँ। डॉक्टर साहब, स्पेशल वार्ड? वहाँ का तो खर्चा बहुत होता है, इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगा? फिक्र ना करें, हर चीज का बंदोबस्त हो गया है। खामखा तुझे उल्टे सीधे शक हो रहे थे। मैं ना कहता था वो इंसान नहीं फरिश्ता है। उसी ने बड़े डॉक्टर को फोन करके सारा बंदोबस्त करवाया होगा। मगर कुलसुम की अब्बा, मैं फिर सोचती हूँ कि आजकल के जमाने में बगैर किसी मकसद के कौन किसी के लिए ये सब कुछ कर सकता है। नेक बात, तेरे तो वहम ही नहीं जाते किसी तरह। मगर बाबा एक बात है। हाँ बोल। बेगम साहिबा ने आपको हार के बदले 150 रुपए दिए, गफूर को 200 रुपए दिए, प्राइवेट पार्ट का सारा खर्चा उठा लिया, मगर वो खुद क्यों नहीं आई? अरे बेटा, बड़े लोग मसरूफ होते हैं, उनकी जिंदगी में एक काम थोड़ी होता है, हजारों काम होते हैं। मगर बाबा हम इतना कर्ज उतारेंगे कैसे? उनसे कह देना फातिमा कि मेरी सेहत याबी तक जरा ठहर जाए, हालात कुछ बेहतर हो जाए तो तारीख भी पक्की कर लेंगे। कहना फातिमा कि आदमी की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ हालात होते हैं, वरना कौन माँ बाप बेटी की रुखसती के लिए फिक्रमंद नहीं होते। फातिमा समझाना, फातिमा उन्हें समझाना। तेरे तो मजे हो गए करमू बाबा। स्पेशल वार्ड मिला हुआ है, उम्दा खुराक पहुंच रही है, डॉक्टर पर डॉक्टर, नर्सों पर नर्सें आ रही हैं। हम ऐसों को तो ऐसे इलाज का ख्वाब ही दिखाई नहीं देता। रहीम बख्श, तुम्हें तो मेरी तबीयत का इल्म है, किसी का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। दुआ कर अल्लाह मेरे हालात दुरुस्त कर दे, पाई पाई अदा कर दूंगा इस नेक वक्त के। लो, मैं बातों में भूल ही चला था। तारीख पक्की हो गई हमारी बहन की? अभी नहीं रहीम बख्श, ये फांस मेरे दिल में चुभी हुई है। देखो अल्लाह कब सबील करता है। आखिर कुछ तो सोचा होगा तूने। क्या सोचूं मैं, तू खुद बता। इंसाफ कर रहीम बख्श, हालात तेरे सामने हैं। एक बात आ रही है मेरे दिमाग में। ये मिस्त्री अब्दुल है ना, इसके गैराज में रखवा दे गफूरे को, काम भी सीख जाएगा तो पैसे भी घर आ जाएंगे। क्या बुरा है इसमें बाबा? रहा ये आर फूल का धंधा तो इसमें कुछ भी हाथ नहीं आता, पड़े पड़े फूल ही मुरझा जाते हैं। बात कुछ तेरी ठीक लगती है रहीम बख्श, लेकिन मैं
फातिमा से मशवरा कर लूं तब बताऊंगा तुझे। कैसे हैं तुम्हारे बाबा? जी जी ठीक है। कहाँ जा रहे थे? जी मार्केट की तरफ। आओ बैठो, हम भी वहीं जा रहे हैं। नहीं बेगम साहबा, शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। अरे भाई शुक्रिया की कोई बात नहीं। आओ शाबाश, बैठिए जल्दी से। तो ये बताओ तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? जी बेगम साहबा, वो जी हालात। पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात नहीं। किताबें वगैरह तो है ना तुम्हारे पास? जी बेगम साहबा। बोलो। जी वो मेरी माँ ने किताबें फरोख्त कर दी हैं रद्दी वाले के हाथ। पैसों की जरूरत पड़ गई थी ना, इसलिए। अच्छा ऐसा है गफूर बेटे कि हम सबसे पहले तुम्हारे स्कूल जाएंगे, तुम्हारा दाखिला करवाएंगे, तुम्हारे लिए कॉपियाँ, पेंसिल और बस्ता वगैरह खरीदेंगे और फिर तुम बाकायदगी से स्कूल जाओगे, ठीक? जी वो मेरी बहन की शादी की तारीख पक्की हो गई है ना, अब मुझे अब्दुल मिस्त्री के पास काम करना पड़ेगा। कतई नहीं, तुम स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, तुम्हें आगे बढ़ना है, बहुत आगे।